आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक मुट्ठी चीनी पर अगर आप ये साल खत्म होने से पहले या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ते हैं और उसके अलावा आप लिइलाफी कुरैश को पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये अमल किस तरह से आपकी परेशानियों को खत्म फरमाता है, ये सारी की सारी जो बात है ये यकीन की है। अगर आप यकीन से इंशाअल्लाह ताला इस अमल को गौर और तवज्जो से सुन लेंगे, एंड तक देख लेंगे, इंशाअल्लाह आप फिर मेरे बताए के तरीका के मुताबिक अगर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा जरूर हासिल होगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो अल्लाह करीम के नाम या हय्यु यानी कि ए हमेशा जिंदा रहने वाले, या क़य्यूम ए हमेशा कायम रहने वाले, इन नामों के हवाले से है। और या हय्यु या क़य्यूम को इसमें आज़म भी कहा गया है। हई वो जात होती है जिसमें जिंदा रहने की कुव्वत बनफ्से नफीस मौजूद हो, इसलिए हई सिर्फ अल्लाह की जात है, क्योंकि वो जात हमेशा से जिंदा है और अबद तक जिंदा रहेगी, और हर चीज की जिंदगी इसी की अता से है। जो अल्लाह ताला बजाते खुद हई है, वो कायनात की हर चीज को हयात बख्शने वाला है। अल्लाह ताला की इस सिफ्त से हर शय में हयात है। तो हई के मुतालिक एक आलिम दीन का कौल है कि हई वो जात है जो तमाम अमूर अंजाम देती है और इनका इदराक करती है। अल्लाह करीम जिस चीज से हयात चाहते हैं वो उठा लेते हैं। अल्लाह ताला की सिर्फ ये इस्म जलाली है, और इसके आदात जो है वो कुल 18 है। जो शख्स भी या हय्यु या क़य्यूम को कसरत से पढ़ता है तो इसके हर मुर्दा काम में जिंदगी पड़ जाएगी, हर मुर्दा काम में। इंशाअल्लाह ताला अपने बंद कारोबार के हवाले से कर रहा है तो अल्लाह करीम उसको चला देंगे। बंद अपने घर में रिज़्क़ के हवाले से कर रहा है तो अल्लाह ताला उसमें फरागी नसीब फरमा देंगे। औलाद नहीं है, किसी भी किस्म की बंदिश के हवाले से कर रहे हैं तो अल्लाह ताला औलाद नसीब फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। ख्वाह किसी भी मकसद के हवाले से इंशाअल्लाह इसको करेगा तो अल्लाह करीम हर मुर्दा काम में जिंदगी बख्श देंगे। इसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा, इसकी रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जे रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इसको बेपनाह इसके फवाइद हासिल करवा देते हैं। अब क़य्यूम वो होता है जो अपनी जात में खुद ब खुद कायम हो, अपने क़याम में किसी का मोहताज न हो, और दूसरा इसके बगैर कायम ना रह सकता हो, बल्कि हर चीज अपने आप को कायम रखने के लिए इसकी मोहताज हो। इसलिए अल्लाह कायम है, दाइम है, मौजूद है, लाजवाल है। खुद इरशाद बारी ताला है, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बल्कि वो जिंदा और कायम है। इससे मालूम हुआ है कि माबूद होने का वस्फ ये है कि वो हमेशा के लिए कायम है, यानी जो जात हमेशा के लिए कायम हो वही माबूद हो सकती है, और अल्लाह ताला हमेशा से कायम है, हमेशा रहेंगे, और इसीलिए माबूद होने का हक भी सिर्फ अल्लाह ही को पहुँचता है। सूफियाने कराम इसके मुतालिक बतलाते हैं कि जो शख्स भी अल्लाह ताला को इसकी सिफ्त से पुकारता है, अल्लाह ताला इसके ना होने वाले कामों को भी कायम कर देते हैं, और इसे इसमें आज़म करार दिया गया है। यानी कि मुर्दा को जिंदा करने की सलाहियत, ना होने वाले कामों को कायम करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ऐसे मुश्किल काम जो इंसान सोच और तदबीर से जो इंसान के बाहर हो, और कोई ऐसी मुहिम दरपेश आ गई है जिसका हल होना बहुत ही मुश्किल नजर आता हो, तो आपको चाहिए कि आप ये अमल करें। इंशाल्लाह आपके काम बिगड़े हुए होंगे, अल्लाह करीम इसमें जान डाल देंगे। मुश्किल दरपेश होगी तो हल हो जाएंगे। एक आमिल का कौल है कि सख्त से सख्त मुश्किल और मुहिम में भी उन्होंने इस अमल को किया, और अल्लाह करीम ने उनके उस अमल को जो है उनकी उस जो मुश्किल था उसको हल फरमा दिया। तो आपने भी जरूर इसको करना है। अब इसको चीनी पर करने का इस वजह से कहा गया कि देखें चीनी हर घर में मौजूद होती है, और इसको इस वजह से कि हर चीज में तकरीबन उसका इस्तेमाल भी होता है। अक्सर लोग दूध में
चीनी को डालते हैं, चाय में इस्तेमाल करते हैं, शरबत में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को देते हैं और हर इंसान शौक से इसका इस्तेमाल करता है। तो ये इस वजह से है कि एक मुट्ठी चीनी पर आपने अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि आपसे कहा गया है कि या हय्यु या क़य्यूम जो है ये मुश्किलात को हल करने वाला और बीमारियों को खत्म करने वाला और आपको हर किस्म की परेशानी से इंशाअल्लाह निकालने वाला वजीफा है। ये बहुत ही प्यारा अमल है। तो आपने एक मुट्ठी चीनी ले लेनी है, उस पर आपने खलूस नीयत से जब तक अल्लाह करीम ने इंसान अल्लाह करीम को खलूस से नहीं पुकारता है तो अल्लाह करीम उसकी आजमाइश को बढ़ाते ही चले जाते हैं। तो आपने खलूस नीयत के साथ इसको करना है और शुक्रगुजारी अपने अंदर जरूर लाइए, क्योंकि शुक्रगुजारी से इंसान बहुत सी चीजें पा लेता है। नाशुक्री से बहुत सी चीजें ऐसी जो उसकी किस्मत में होती हैं वो उसकी किस्मत से निकल जाती हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको देना चाहूंगी कि हाल ही में इत्तफाक हुआ कि हमारे एक जानने वालों में किसी बच्ची की कोई खुशी थी, तो उस पर एक गिफ्ट जो है वो मैंने खरीदा और मैं उसको लेकर गई। तो उस पर उसके शौहर ने कहा कि ये बहुत ही कि आपने तकल्लुफ कर लिया और अब हम इसको लेकर कैसे जाएंगे, ये तो हमारा आपने सामान ही बढ़ा दिया है, क्योंकि गिफ्ट काफी बड़ा था। तो मुझे बहुत गिरा सा गुजरा उनका ये अल्फाज कि देखें गिफ्ट है तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो उनके इन अल्फाज से ऐसा हुआ कि वो गिफ्ट जो था वो वहीं पर जहाँ पर उनको दिया गया था, जिस भी इवेंट पे दिया गया था वहीं पर भूल गए और उनके नसीब से वो निकल गया, जबकि लाया भी उन्हीं के लिए था और उन्हीं की वजह से, लेकिन वो उनके नसीब से निकल गया। तो इसी तरह से इंसान जब किसी भी मामले में अल्लाह करीम की नाशुक्री करता है तो बहुत सी चीजें जो उसके नसीब में लिख दी गई होती हैं लेकिन उसके नसीब से निकल जाती हैं। और इसी तरह से जब कोई शुक्र गुजारी करता है तो बहुत सी ऐसी चीजें जो उसके लिए नहीं भी लिखी होती तो अल्लाह करीम उसके नसीब में लिखते हैं। तो आपने ये अपने जहन में रखना है और हमेशा की तरह कि अमल की बरकत है, चीजों की कोई औकात नहीं है। बेशक अल्लाह के कलाम की बरकत है, अल्लाह के नाम की बरकत है। तो लीलाफी कुरैश सूरतुल कुरैश को आपने अबुल आखिर दुरूद के साथ आपने 21 मरतबा सूरतुल कुरैश को पढ़ना है एक मुट्ठी पर, और उसके बाद या हय्यु या क़य्यूम को आपने 300 मरतबा पढ़ना है। 300 मरतबा आपने पढ़ना है और अल्लाह की याद आपके दिल में होनी चाहिए। इंशाअल्लाह खलूस नियत से आपने इसको पढ़ना है और कोशिश ये करें कि उस फिर चीनी को बकाया चीनी में डाल दें और फिर उसको बढ़ाते रहें। अगर आप इसी तरह से रोजाना सिर्फ और सिर्फ 300 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम पढ़कर अपने उस पर दम करते रहेंगे, अपने घर पर भी या उस चीनी पर भी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम ता हयात आपके घर से बरकत जो है वो खत्म नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपकी कामों में, आपकी हर चीज में इंशाअल्लाह बरकत नाजिल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आपके हर काम दुरुस्त होते चले जाएंगे, आपके कारोबार में बरकत होगी। जो भी इंसान ये जो है वो खाएगा इंशाअल्लाह उसके अल्लाह करीम उसके अंदर से बीमारियों को खत्म फरमाएंगे, क्योंकि सूरतुल कुरैश में अल्लाह करीम ने ऐसी ताकत रखी है जो बीमारियों को सही करने पर अल्लाह ताला ने इसमें ऐसे कोई असरात रखे हैं कि जो बीमारियों को सही करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने जरूर इस अमल को करना है, यकीन के साथ करना है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, हर दाना आपकी परेशानियों को खत्म करने में मददगार होगा। बेशक परेशानियां हल तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह का कलाम जो है वो इसमें आपके लिए मददगार बन जाता है। जब आप यकीन के साथ अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह करीम भी आपके हामी और नासिर हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।